शांति। आज 25-25 है, 25 जून 2025। भारत में बुधवार है। टुडे इज 25th June 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने भक्ति मार्ग के बिलीफ के बारे में बताया है। बहुत बड़ी मान्यता है और इतनी गहराई में जा चुकी है कि ज्ञान में आने के बाद भी बहुत बाबा के बच्चों के मुख से ये शब्द निकलते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता है, सिर्फ उसका भाव बदल जाता है। भक्ति मार्ग में सब कुछ भगवान करता है, उसके पीछे का भाव अलग है, और ज्ञान समझने के बाद में सब कुछ भगवान करता है, इसका भाव अलग है। देखो बात वही है, लेकिन मीनिंग, इंटरप्रिटेशन या अर्थ अलग हो जाता है। भक्ति मार्ग की कई सारी बातों में बहुत गहरा राज समाया हुआ रहता है, तो हमको वो यथार्थ रहस्य उसको समझना चाहिए। मैं हमेशा डिबेट माना जब दो लोगों, ये कॉलेज में कंपटीशन होता है कि एक विषय को लेकर कोई उसके विरोध में बोलता है, कोई उसके पक्ष में बोलता है, उसको डिबेट कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तब आपको तथ्य को रखना चाहिए सामने, और बहुत शांति से रखना चाहिए। आज का वरदान भी सत्यता की शक्ति के ऊपर है। कभी भी अपनी बातों से अटैच नहीं होना चाहिए क्योंकि अटैचमेंट में दुख है, मोह है। बाबा ने इसके ऊपर भी काफी मुरलियां चलाई है। कई बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो जब राय देते हैं तो उनको लगता है कि यही राय सही है और सबको इसी राय को फॉलो करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब उनको लगता है कि मैंने इतना विचार करके ये राय दिया, लेकिन किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, तो डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो अपनी राय से भी अटैच हो जाते हैं कि मेरा ये विचार, बाबा ने कहा मेरा विचार कहाँ से आया। तो कई बाबा के बच्चे तो और गुय्यता में फंस जाते हैं जब वो कहते हैं कि बाबा ने मुझे टच कराया अभी ये भी बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। कैसे पता चले कि बाबा ने आपको टच कराया? दुनिया में लोग भगवान के नाम पर बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं। माना भगवान के नाम पर या ऊपर वाले के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाते हैं या कोई प्रार्थना स्थल बनाते हैं, और वो सब पैसा खुद इस्तेमाल करते हैं जैसे भारत में अभी ये डिबेट चल रहा है कि जितने भी मंदिर है उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसमें जो धन आता है वो किसका है। तो एक टीवी चैनल ने इसके ऊपर बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया था कि भारत में जो धन आता है मंदिरों में, तो उसको अगर भारत के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाए, तो कई सालों तक, उन्होंने कहा 30 साल तक किसी को भी भारत में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतना धन है। अब ये धन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके सब कायदे हैं। तो लोगों का ये मानना है, जो लोग टीका करते हैं,
धार्मिक लोगों के ऊपर। वो कहते हैं कि भगवान के नाम पर ये लोग पैसे निकालते हैं। तो सब कुछ भगवान के नाम पर होता है। हमारा एक वीडियो बना था राजयोग के ऊपर, उसमें आंकड़े दिए गए थे, बहुत पुराना वीडियो है, कि इस विश्व में जो युद्ध हुए उसमें से 70% युद्ध भगवान के नाम पर हुए, कि किसका भगवान बड़ा है या किसकी बातों में सत्यता है। तो इसके ऊपर ही युद्ध हुए हैं। तो भगवान के नाम पर बहुत कुछ होता है। आज की मुरली में जो आया है कि भगवान ही दुख देता है, ये बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत डीप रूटेड मान्यता है कि सब पावर उसके अंदर ही है। इसलिए कुछ धर्मों में कहते हैं कि आपको भगवान से, ऊपर वाले से, गॉड अल्लाह ईश्वर से डर कर रहना चाहिए। नहीं तो वो सजा देगा। बाबा के कुछ बच्चे भी मुझे ये कहते हैं, विद मुरली का रेफरेंस के साथ कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाबा अगर सजा नहीं देता तो बाबा ये क्यों कह रहा है कि मैं धर्मराज हूँ, कालों का काल हूँ, मेरे से कोई बच नहीं सकता है। अभी बात तो सच है, लेकिन उसका अर्थ आप क्या निकालते हो उसके ऊपर पूरा खेल है। इसलिए पूरा झगड़ा जो शास्त्रों में है वो इंटरप्रिटेशन है ऑफ द होली बुक्स। माना जो परमात्मा की किताबें हैं सभी धर्मों में, फिर वो बाइबल हो, कुरान हो या श्रीमद् भगवत गीता हो, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही झगड़ा है कि एक शब्द का अर्थ अलग निकालते पूरा भाव बदल जाता है। मैं हमेशा जो उदाहरण देता हूँ वो अनंत शब्द का देता हूँ। अभी संस्कृत भाषा की ये सुंदरता है कि संस्कृत में एक ही शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, भाव भी बदल जाता है। अभी अनंत शब्द देखो, परमात्मा अनंत है। अभी इसका अर्थ क्या निकाला, जो अर्थ का अनर्थ हो गया। अनंत है तो लोगों ने समझा वो कण कण में है, ओमनी प्रेजेंट अंग्रेजी में कहते हैं, सर्वव्यापी है, अनंत है। अभी परमात्मा अनंत है या उसकी शक्तियां अनंत है। जैसे कल की मम्मा की वाणी में बाबा ने जो अव्यक्ति मुलाकात थी, उसमें बाबा ने 2 बार कहा कि मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता हूँ। 1 सेकंड, सोचो कितनी पावर होगी 1 सेकंड में। लेकिन बाबा करता नहीं है कुछ, क्योंकि ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है कि जो करेगा वो पाएगा। तो बाबा ने हमको सब ये इटरनल अनादि नियम बताए, खेल के नियम। खेल में जो अच्छा स्किल वाला खेलता है उसको नंबर मिलते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। अभी उसके जगह पर विराट कोहली ने अपना विराट रूप दिखाया है। ये गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन इनको इतना धन कहाँ से मिला, क्योंकि इनके पास स्किल है खेलने की, नियम जानते हैं, नियमों के अनुसार खेलते हैं, तो उसका रिटर्न में मिलता है। ऐसे ही ड्रामा भी एक खेल है, इसके नियमों को समझना है। मुरली रहस्य में हम इसी नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। हम ये भी क्लेम नहीं करते कि हमको सब कुछ आता है। मुझे ऐसे लगता है न कोई क्लेम कर सकता है कि हम सब कुछ जान सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। साइंस कहता है केवल 2 ही चीजें हैं, नोन एंड अननोन। एक जिसे हम जानते हैं और दूसरी जिसे हम नहीं जानते। तो साइंस भी निष्पक्ष है, ओपन माइंडेड है, लेकिन आशावादी है। अभी इसका मतलब अध्यात्म निराशावादी है ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने, पर कुछ लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं। तो साइंस कहता है नोन एंड अननोन, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है 3 चीजें हैं, 2 नहीं है, एक नोन, एक अननोन और तीसरा अननोएबल। माना जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते, उसको तीसरी चीज अध्यात्म ने ऐड कर दी, वो है कि जिसे हम जान ही नहीं सकते हैं। अभी यहाँ पे नम्रता का गुण आना चालू हो जाता है। जिस दिन आपको महसूस होगा कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ और न जान सकता हूँ, आप ऑटोमेटिकली झुकना चालू करेंगे।
कई सारे स्पीकर्स को मैंने देखा है, उनको टेंशन आता है जब उनको कोई प्रश्न पूछते हैं और उनको उसका जवाब नहीं आता है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेने का, एक्सेप्ट कि मुझे अभी इस बात के बारे में जवाब नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। उसमें आपका महत्व कहाँ कम हो रहा है, आप खुद को स्वीकार करो। मुझे ऐसे कई बार प्रश्न पूछते हैं, मैं सीधा कहता हूँ इस समय मुझे इसका जवाब नहीं पता है, मैं इसके ऊपर चिंतन करूंगा और मुझे अगर आया तो मैं आपको बताऊंगा। पर कई लोगों को ये इंसल्ट फील होता है, तो जानना जरूरी नहीं है, हर बात को जानना जरूरी नहीं है और आप जान भी नहीं सकते। जैसे परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं पूरी तरह से जानना, मुझे लगता है असंभव है। जो बाबा कहता है बहुत कम बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ जानते हैं। दूसरा, परम धाम के डायमेंशंस आप देखो, परम धाम कितना लंबा और चौड़ा है हम नहीं जान सकते हैं। ये विश्व पूरा, जिसे लौकिक में ब्रह्मांड कहते हैं, एक्चुअली ब्रह्मांड परम धाम को कहते हैं, लेकिन लौकिक में इस भाव से आया है। अभी हमारी सौर माला को ही देखो जिसमें सूर्य और ये सभी ग्रह है, ऐसे कितने ग्रह है हमको नहीं पता, हम अंदाज से आंकड़े देते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी, अभी इसके अंदर कितने ग्रह है, तारे हैं, हम नहीं जानते हैं। ऐसी कितनी है गंगाएं हैं, गैलेक्सीज है, हम नहीं जानते हैं। और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो फिर कितनी सारी बातें हम नहीं जानते हैं। तो एक्सेप्ट करना चाहिए। आज की मुरली में ये सब पॉइंट्स मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपकी बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कौन से बिलीफ सिस्टम को लेकर चलते हो। तो ये बिलीफ सिस्टम कि भगवान सब कुछ जानता है तो उससे डर के रहना चाहिए या उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, ये लौकिक से आई है। जैसे लौकिक में बॉस होता है, वो बॉस के हाथ में सब पावर होती है, वो चाहे तो किसी को प्रमोशन दे सकता है, सैलरी बढ़ा सकता है, चाहे तो अगर वो गुस्सा हो गया तो आपको डिमोट भी कर सकता है, किसी ऐसे एरिया में भेज सकता है जहाँ कुछ सुविधा नहीं हो। तो लोग डर के चलते हैं बॉस के साथ। और कुछ बॉस की ये बिलीफ सिस्टम है कि लोगों को डरना चाहिए मुझे क्योंकि मेरे पास पावर है। इसलिए शायद अंग्रेजी में ये कहावत आई है कि पावर करप्ट करती है लोगों को। अभी पावर करप्ट नहीं करती है, उसकी बुद्धि करप्ट होती है। पावर इज पावर, लेकिन बुद्धि करप्ट होने के कारण पावर उसको करप्ट करती है। तो ये मान्यता उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ कि भगवान दुख देता है, अभी दुख देता है उसके हाथ में है। तो कई लोग भगवान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फियरिंग हो जाते हैं, डर डर के चलते हैं क्योंकि वो मुझे सजा दे सकता है। शास्त्रों में कहानियां भी है, जैसे इंद्र को आपने नाराज किया तो बहुत बारिश गिराएगा, बाढ़ लाएगा। तो कहानी में ऐसे कहते हैं, श्री कृष्ण कहता है उससे डरने की क्या बात है, उससे डरना ही नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली यही पुरुषार्थ संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने किया। शिव बाबा से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। तो भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्यार करना है। डर डर के नहीं चलना चाहिए। वो डेफिनेटली धर्मराज है, लेकिन वो कोई सजा नहीं देता है किसी को। सजा तो ऑटोमेटिकली मिलती है। आज कर्मों की गुह्य गति आई हुई है मुरली में कि क्यों कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, ये कर्मों के ऊपर है। जिसने जितना दान किया हुआ है, बाबा ने कहा जो पिछले जन्म में दान करते हैं, धन दान करने वाले अमीर बन जाते हैं, और कोई अपने कर्मों से अमीर बन जाते हैं। तो गरीब और अमीर ये आपके कर्मों के ऊपर है, इसलिए कर्मों की गति बहुत गुह्य है। मैंने ये जो मम्मा डे पर क्लास लिया था, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि टॉपिक ही मुझे मैंने ऐसे रखा था कि सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी,
क्योंकि मुझे ये तीनों बातें मम्मा की बहुत पसंद आई कि गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि धन की देवी लक्ष्मी बन गई, लेकिन उसके बीच में दुर्गा पहले बनी। दुर्गा का यादगार बहुत है। आप कलकत्ता की तरफ देखो तो कितना धूमधाम से वो नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, 2 बार नवरात्रि आती है। तो ये क्यों? क्योंकि मम्मा ने ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, वो दुर्गा बनी है, दुर्गुणों को भगाने वाली। लेकिन किस आधार पर? तो सरस्वती के आधार पर। तो ये ज्ञान के जो रहस्य है जो मम्मा ने ओपन किए हैं, हमको भी ये बाबा के द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों के गहराई में जाना चाहिए। और मुख से कभी भी हे भगवान ये शब्द दुख के भाव से नहीं आना चाहिए। यूजुअली ये हे भगवान अब मेरा क्या होगा, ये शब्द इस तरह से बोलते हैं। या अंग्रेजी में कहते हैं ओ माय गॉड। ओ माय गॉड ये भी शब्द इस तरह से आता है। या उर्दू में कहते हैं या अल्लाह। तो इस तरह से ये शब्द नहीं आना चाहिए। बाबा ने इन सबको रिप्लेस करने को कहा। बाबा का शब्द है मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा ने एक मुरली में इतना कॉन्फिडेंस दिया, बहुत भाई बहनों ने उसके ऊपर अभ्यास किया और अपने को परेशानियों से मुक्त अनुभव किया। बाबा ने स्पष्ट कहा था उस अव्यक्त मुरली में कि जब भी कोई समस्या आए तो दिल से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा आ जाओ। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ एक ही कंडीशन से दिल से बोलना चाहिए। कई बाबा के बच्चे चालाकी भी करते हैं, जब जरूरत होती है तो बाबा को याद करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बाबा भोला जरूर है लेकिन बुद्धिमान भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बाबा के साथ ये चालाकी नहीं चलेगी। जैसे बाबा ने बच्चों की ये सब चालाकियों के ऊपर भी मुरलियां चलाई है। कई बच्चे कहते हैं अभी उनको इच्छा होती है कोई चीज की, लेकिन चालाकी से बाबा से ऐसे कहते हैं बाबा मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये चालाकी है तो बाबा के साथ साफ रहना चाहिए, सच्चा दिल रखना चाहिए, क्योंकि आप बुद्धिवानों की बुद्धि जो है उसके साथ चालाकी नहीं कर सकते हैं। वो तो पहले से ही जानता है कि आप आगे क्या बोलने वाले हो, इसलिए समझदारी है बाबा के सामने चुप रहना चाहिए। बिल्कुल चुप रहना चाहिए। अनलेस वो आपसे पूछता है तब आपको बोलना चाहिए, अदरवाइज चुप रहने में समझदारी है क्योंकि वो आपका आदि मध्य अंत जानता है। तो ये आदत को निकाल देना है। कभी भी हे भगवान हाय मेरा भाग्य, बिल्कुल शब्द ऐसे दुखदाई नहीं होने चाहिए, बहुत प्यार से। देखो लौकिक में भी ये कहते हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इस बात को ज्यादा समय दे रहा हूँ, कॉन्शियसली जानबूझ के समय दे रहा हूँ कि मेरे पास बहुत भाई बहनों के फोन और मैसेज आते हैं जिनको बंधन है। अभी वो दुखी है क्योंकि उनको लगता है कब तक सहन करने का। और मैं इस बात को समझ सकता हूँ, महसूस भी करता हूँ कि जिसको तकलीफ हो रही है उसकी सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, लौकिक में ऐसे कहते हैं। तो वो लिमिट समाप्त होने पर आती है तो वो गिव अप कर देते हैं। मैं तो सुसाइड प्रिवेंशन में काम करता हूँ, तो हम ये गिव अप करने के ऊपर हमेशा बोलते रहते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप माना आई क्विट, मैं हार चुका हूँ, ये शब्द कभी भी मुख से लाने नहीं चाहिए। कोई हारता नहीं है, मन में ही हार होती है, मन में ही जीत होती है। हमको मन में दृढ़ रहना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। आज की मुरली है, कर्मों की गति है ये। अगर हमको किसी से दुख मिल रहा है तो वो रिटर्न में आ रहा है, ये कर्मों की गति को समझना है। तो सहन करना है, समाना है। और जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के बहुत बच्चों का यह अनुभव है कि बाबा की याद से बंधन समाप्त हो जाते हैं। और अगर कभी समझो रेयरली ऐसा हुआ कि आप सहन करते करते शरीर छूट भी जाए,
तो भी अहो सौभाग्य, क्योंकि बाबा की याद में शरीर छोड़ा। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। बाकी तो सब वो दुनिया में देखो, भक्ति मार्ग में कहते हैं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। या साउथ इंडिया वाले कहते हैं, दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ। 2 वक्त की रोटी बाबा जरूर खिलाएगा। सिर्फ बाबा कर्मों की गति के ऊपर अटेंशन देते हैं। मुझे मम्मा का ये वाक्य 25 साल पहले पढ़ा था, एकदम फिट बैठ गया। मम्मा ने देखो 2 लाइन में कहा, सुख दुख का आधार कर्म है और कर्म का आधार ज्ञान है। जितना ज्ञान की गहराई में जाकर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, उतना आप दुखों से मुक्त होते जाओगे। कितना सुंदर है, 1 लाइन में सब हो जाता है। आज बाबा ने यह भी बताया है कि कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। लौकिक में, भक्ति मार्ग में ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से लोग समझाते हैं। हमको तो एडवांटेज है कि स्वयं भगवान हमारे साथ है। अगर समझो आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो समझो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, धन्यवाद दो। और अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए अच्छा कर्म करने का समय आ गया है। वैसे बुरा कर्म करने का कोई समय नहीं होता है, और अच्छा कर्म करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे कहावत है। तो अच्छे कर्म करते हैं, उनके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो भी सुख मिल रहा है, ये सब अल्पकाल का सुख है। तो इसमें फंसना भी नहीं है, लेकिन अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। मेरे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। जिसको भी दुख आ रहा है जीवन में, खुशी में नाचना चाहिए। देखो, भक्ति मार्ग की कहानियां बहुत सीखने जैसा है। एक भक्त कड़ी साधना की कई सालों तक, तब भगवान ने साक्षात्कार कराया और उसको बोला कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम मुक्त हो जाओगे। बोला कितना समय लगेगा? तो उस वो पेड़ के नीचे बैठा था। तो उस भगवान की वाणी सुनाई कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने जन्म तुम्हारे हो जाएंगे, तो उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। वो नाचने लगा। आप सोचो, एक पेड़ में कितने पत्ते होते, उतने जन्म। उसके बाद भी वो नाचने लगा, क्योंकि वो सोचा मैं मुक्त हो जाऊंगा। अभी इतने जन्म तो होते नहीं है, हम सब जानते हैं, मैक्सिमम 84 है, और कुछ आत्माओं के एक्स्ट्रा जन्म भी होते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, हमने ये सब देखा है। तो भक्ति मार्ग की कहानियों का भाव हमको समझना चाहिए। बेचारा मुक्ति के लिए कितना खुश हो गया। हमको तो ये थोड़ा समय, एक जन्म में सहन करना है। जो भी बीमारी आती है, या संबंधों में टकराव है, या धन की कमी है, ये एक जन्म में, वो भी थोड़ा समय के लिए है। तो क्यों ना बाबा की याद में हम इसको सहन करें। सहज पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी तो वानप्रस्थी है, हम छोटा है या बड़ा, सबके लिए वानप्रस्थी है। आज की मुरली में और एक इम्पोर्टेंट बात आई है, वो है वारिस की। मुझे ये बात बहुत बहुत हिट करती है। एक जन्म, एक जन्म हम शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, तो ये वारिस कितना वंडरफुल है। जन्म जन्मांतर हम हमारी पालना करता है। वारिस बनाना माना क्या? वारिस जैसे, अब ये टाटा है, उन्होंने वारिस बनाया, अकेले है, शादी नहीं किया, उनका प्रॉपर्टी किसी के नाम पे दे दिया। अभी भगवान को वारिस बनाना कितनी बड़ी बात है। बाप को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठाए, साहूकार कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं रहती है। गरीब तो झट कह देते, बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है।
वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। तो बाबा को जितना आप वारिस बनाएंगे उतना बाबा भी हमारे ऊपर वारी जाएगा। मैं तो बहुत जगह पे देखता हूँ बाबा के जिन बच्चों ने बाबा को वारिस बनाया है, मैं गृहस्थियों के पास कई बार जाता हूँ तो बहुत अच्छा जवाब देते हैं। मैं कॉन्शियसली उनको एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? तो होते तो दो है लेकिन कहते तीन बच्चे हैं। मैंने कहा तीसरा क्या करता है? तो कहता है तीसरा ही तो हमको चला रहा है, शिव बाबा। तो वो ये जवाब देते हैं कि शिव बाबा हमारा सबसे होनहार बच्चा है, तो उनके अंदर वो जागृति है कि शिव बाबा हमारा बच्चा है। तो शिव बाबा को अपना वारिस बनाना माना सब कुछ उसके नाम पर कर देना। और एक जन्म, वो भी काला धन है, तन भी खराब हो चुका है, धन भी काला हो चुका है ही क्या। और उसका भी इतना अभिमान, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। भगवान कहता है छोड़ दो, लेकिन उसको भी पकड़ कर रहते हैं। छोड़ देना चाहिए सब कुछ। जो पूरी दुनिया को चलाता है, क्या वो आपको चला नहीं सकता? ये निश्चय की कमी है अगर किसी के अंदर ये डर है तो। बिल्कुल निश्चय पक्का होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ, पूरे जीवन की कमाई यज्ञ में बनाए दे दिया, और वो भी माताओं की ट्रस्ट। उस समय ये नहीं सोचा कि अगर ये नहीं चला आगे पता नहीं क्या होगा, मेरी अवस्था एक रस रहेगी नहीं रहेगी, कुछ नहीं। 100% निश्चय है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी दान करते थे पर वो इनडायरेक्ट था। आज के मुरली में कहा यहाँ हम डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ईश्वरीय संतान भी एक समान है। बाबा के पास इतने प्रॉब्लम आते हैं, आप सोचो। बाबा ने कहा ये सब माया के तूफान आएंगे, मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ। तो बाबा के पास भी आते, तुमको भी आएंगे। तो माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। इसलिए माया के तूफान आने में भी कल्याण है। तो इसमें डरना नहीं है। अगर किसी के जीवन में बहुत सारे पेपर आते, पेपर आना माना क्लास आगे बढ़ना। तो सब कुछ एक्सचेंज करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है। कोई भी पाप कर्म में पैसे नहीं लगाने हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म बंधन हो जाता है, पाप कर्म में पैसे लगाएंगे तो कर्म बंधन। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल ये फ्रॉड का चल रहा है। देखो ये अमिताभ बच्चन के आवाज में तो भारत में कितना आता है, जैसे ही डायल करो 6,000 से ही शुरुआत करता है वो। 6,000 फ्रॉड डेली हो रहे हैं। तो आपको बहुत संभाल के चलना चाहिए। कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट करना है पैसे के साथ में। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, इसलिए पुण्य आत्मा बनना है। और डरना नहीं है। सत्यता की शक्ति हमेशा जीतती है। सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है, ये कहावत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और सत्यता के साथ निर्भयता ऑटोमेटिकली आती है। सत्यता ही बाप को प्रत्यक्ष करने का आधार है। मेरे पास ऐसे भी कई लोग बोलते हैं हमको चीटिंग किया गया, धोखा दिया गया पैसे के मामले में। मैंने कहा शांत रहो, शांत रहो, डोंट रिएक्ट, भगवान को धन्यवाद दो। कोई भी पेपर आता है भगवान को धन्यवाद दो। बाबा मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, रहने को घर है, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ, आत्मा सुखी हो जाए। सेंड ब्लेसिंग्स टू दैट सोल, क्योंकि उसको सजा देने की जरूरत नहीं है। कर्म ही सजा है। कई लोग तो इतने डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। मैंने कहा छोड़ दो इन सब बातों को, क्लोज योर अकाउंट्स। अकाउंट क्लोज करके तैयार रहो उड़ने के लिए। कुछ भी हम साथ में लेकर नहीं जाने वाले, हम केवल ब्लेसिंग्स लेकर जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ हर एक से मुझे ब्लेसिंग लेनी है। तो इसके लिए निर्भय बनना पड़ेगा, अथॉरिटी स्वरूप, संकोच नहीं। बाप एक है, उसका कार्य है, हम सब उसकी संतान है। अगर मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, ठीक है, उसका सुखी हो जाए वो। विजय का झंडा लहरा जाएगा। और हम इस एक थॉट के साथ सभी शरीर छोड़ने वाले कि हम एक पिता की संतान हैं। और जब हम आएंगे तभी ये थॉट इमर्ज होगा कि गॉड इज वन।
तो सहन अगर करना भी है तो खुशी खुशी से सहन करना और फिर समाना। देह दिखाई नहीं देनी चाहिए हमारी, स्पष्ट कल भी बताया परसों। आत्मा ही दिखाई दे। जितना हमारे बुद्धि में, दृष्टि में आत्मा रहेगी, तभी ऑटोमेटिकली कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। कोई भी निमित्त बने पेपर के लिए, उसके प्रति भी हमारा कल्याण का संकल्प होगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम, भगवान सुख दुख नहीं देता है, वो तो सुख करता दुख हरता है। इसलिए उससे डरना नहीं है, उससे तो प्यार करना है, अपना वारिस बनाना है, सब कुछ एक्सचेंज करना है, ट्रस्टी बनकर चलना है, बहुत खुशी में रहना है कि स्वयं टीचर, टीचर का टीचर, पतियों का पति मुझे सिखा रहा है। तो डरना किस बात की? डरना ही नहीं है, निर्भय होकर चलना है, अथॉरिटी होकर चलना है, पर सत्यता की शक्ति को नहीं छोड़ना है। जहाँ सत्य है वहाँ विजय निश्चित है। हम एक बाप के हैं, एक बाप का कार्य चल रहा है, हम सब आपस में भाई भाई है। तो इस स्मृति से चलना है, सहन करना है, देह दिखाई न दे, हमारे द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो, निरंतर तपस्वी रहेंगे तो नेचुरली शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। अच्छा, ओम शांति।